हाय हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग जो 27 जुलाई को आरओ का एग्ज़ाम होना प्रस्तावित है उसको नज़र में रखते हुए घटना चक्र कंप्लीट कर रहे हैं। घटना चक्र में हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं, पॉलिटी देख रहे हैं और ज्योग्राफी देख रहे हैं। आज हम लोग हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं और हिस्ट्री में भी हम लोग जैन धर्म और भागवत धर्म से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। अगर पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो वैसे भी आपकी वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमने इसका शॉर्ट नोट भी शामिल किया हुआ है आज की वीडियो में। तो जैन धर्म का पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको तीर्थंकरों से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। ये जो क्वेश्चन है ये आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अर्थात क्रम से आपको पता होना चाहिए कि पहले तीर्थंकर कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे चौथे, और ऐसे ऐसे करते हुए जो 24वें तीर्थंकर थे वहां तक आपको क्रम से पता होगा, तब शायद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो चलिए देख लेते हैं। और ये हमारे उत्तर प्रदेश के आरओ मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है 2016 वाले में। देखिए नाम किनका किनका दिया है, अभिनंदन नाथ, विमल नाथ, मुनीश सुव्रत नाथ और पार्श्व प्रभु। ठीक है, और साथ में यही इतना नहीं, इनके कौन से सिंबल्स हैं वो सब भी पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में जो कुछ पूछा गया उसको डिस्कस कर लेंगे, बाकी सारे पॉइंट्स फिर कभी देखा जाएगा। तो नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। कूट देख लीजिए, ए में है 1 4 2 3, दूसरे में है 3 1 2 4, तीसरे में है 4 3 1 2 और चौथे में है 4 1 3 2। तो चलिए इसको हम लोग मैच कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको इसका उत्तर ही पता होना चाहिए कि इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ए वाला। ठीक है, यानी कि सबसे पहले अभिनंदन नाथ आएंगे, उसके बाद आएंगे पार्श्व प्रभु, फिर आप देखें विमल नाथ और उसके बाद आएंगे मुनि सुव्रत नाथ। चलिए इसको पूरा क्रम से देख ही लेते हैं कौन कैसे आए हुए हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हमने शामिल किया है। तो जैन धर्म में मतलब कि टोटल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, और इनके द्वारा समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। सबसे पहले जो तीर्थंकर हैं वो ऋषभनाथ जी हैं, दूसरे पे हैं अजितनाथ, तीसरे पे हैं संभवनाथ, चौथे पे हैं अभिनंदन नाथ, पांचवे पे हैं सुमतिनाथ, छठे हैं पद्म प्रभु, सातवें हैं सुपार्श्वनाथ, आठवें हैं चंद्र प्रभु, नवे हैं देखिए पुष्पदंत जिन्हें सुविधि नाथ भी कहा जाता है, 10वें नंबर के हैं शीतलनाथ, 11वें नंबर के हैं श्रेयांसनाथ, 12वें नंबर के हैं वासुपूज्य और 13वें नंबर के हैं विमलनाथ, 14वें नंबर के हैं अनंतनाथ, 15वें हैं धर्मनाथ, 16वें हैं शांतिनाथ, 17वें हैं कुंथुनाथ और 18वें हैं मतलब कि अरनाथ, 19वें नंबर पे है मल्लीनाथ, 20वें नंबर पे है मुनि सुव्रत नाथ और 21 नंबर पे है नमीनाथ, 22 नंबर पे आप देखिए नेमिनाथ या इन्हें अरिष्ट नेमी भी कहा जाता है, और 23वें नंबर पे है पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वो है महावीर स्वामी जी। ठीक है, तो टोटल 24 तीर्थंकर है, इनका जो है क्रम पूछा गया था और हमने आपको 24वें मतलब कि पूरे के पूरे 24 तीर्थंकरों का क्रम बता दिया व्याख्या में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसका उत्तर हमने बताया ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा जो आरओ मेंस 2021 हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके पहले जिसके री एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके पहले जो पेपर हुआ था ना वो 2021 का ही हुआ था। 2021 के बाद डायरेक्ट 2023 में वैकेंसी आई है। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि आपको 2 सूचियां दी गई हैं, इनको सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड आपको स्थल दिया हुआ है और दूसरी साइड आपको संबंधित तीर्थंकर का नाम दिया है। अर्थात आपको बताना है कि जो ये तीर्थंकर के नाम दिए गए हैं ये कौन से स्थल से संबंधित हैं। तो स्थलों में देखिए यानी कि जगहों में कौन है, श्रावस्ती, काकंदी, अयोध्या और पभोषा, और तीर्थंकर कौन कौन है, ऋषभनाथ, पद्म प्रभु, सुविधिनाथ और शंभवनाथ। तो चलिए मैच कर लीजिए, ये आपको कूट दिया हुआ है तो इस कूट के हिसाब से सही उत्तर जो है वो तो सी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए का 4 हो जाना है, अर्थात श्रावस्ती से संबंधित है संभवनाथ। तो श्रा से सा उधर भी आ रहा है, सा से संभवनाथ भी है, तो इस तरह से थोड़ा ट्रिक लगा करके इसको याद किया जा सकता है।
दूसरा देखिए काकंदी, और काकंदी से संबंधित है सुविधिनाथ, ठीक है। तीसरा अयोध्या, और अयोध्या से ऋषभनाथ, ये कई बार पूछा गया है। पभोषा पद्म प्रभु, देखो पा से पास, ठीक है, यानी कि पभोषा पा वहां भी आ रहा है, पद्म प्रभु वहां भी पा आ रहा है, तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं आप। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी वाला, ठीक है। चलिए देख लीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने जो है आपके लिए इसको गूगल करके एग्जैक्टली रखा है कि उत्तर प्रदेश जो है ना वो जैन धर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई सारे तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। और अगर आपसे कोई पूछे कि चलिए बताइए कौन से तीर्थंकर यहाँ उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, तो देख लीजिए कि टोटल 6 तीर्थंकर हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, जिसमें 5 लोग तो अयोध्या से ही रिलेटेड हैं और 1 लोग कहाँ से रिलेटेड हैं, तो वो वाराणसी अर्थात काशी से हैं। तो 5 तीर्थंकर जो अयोध्या से बिलोंग करते हैं उनका नाम देख लीजिए। तो जो हमारे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ जी हैं वो भी अयोध्या से संबंधित हैं। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ, इनका भी संबंध अयोध्या से है। चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ, ये भी अयोध्या से संबंधित हैं। 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ, ये भी अयोध्या से संबंधित हैं। और 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ, ये भी मतलब कि अयोध्या से संबंधित हैं। तो ये तो देखिए स्टार्टिंग वाला तो क्रम से ही आ गया, पहले दूसरे चौथे पांचवें, बस तीसरा वाला अंक छोड़ दीजिए। फिर आप देखिए उसके बाद डायरेक्ट आप वाराणसी में आइए और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था या उनका जो संबंध है वो कहाँ से है, तो ये जो है मतलब कि वाराणसी से है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में कुल 6 तीर्थंकरों का जन्म हुआ, जिसमें से 5 तो अयोध्या से संबंधित है और 1 लोग वाराणसी से रिलेटेड हैं या वाराणसी में जन्मे थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि महावीर स्वामी जी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय की प्राप्ति हुई थी, अर्थात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कौन सी नदी के तट पर हुआ है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, सुवर्ण रेखा, पलासनी, गंगा या ऋजुपालिका। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, यानी कि ऋजुपालिका। तो जो ऋजुपालिका नदी है उसी नदी के तट पर महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो देख लीजिए जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो क्या है? वो है कैवल्य। अर्थात किसी व्यक्ति को अगर पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो ऐसा मान लिया जाता है जैन धर्म में कि उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई है, ठीक है। आगे देखिए कि महावीर स्वामी जी जो है 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। फलतः फिर वो क्या कहलाए? केवलिन कहलाए, ठीक है। यानी कि जो हमारे महावीर स्वामी जी थे उनको केवलिन कब कहा गया? तो जब उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई अर्थात उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनको केवलिन कहा गया। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थली है वो कौन सी? अर्थात आपको उस स्थल का नाम बताना है जो उत्तर प्रदेश में है, और दूसरी बात कि वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस देखें, सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या देवीपाटन। देवीपाटन में एक मेला लगता है, आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं ये कहाँ है, मतलब कि कौन सा मेला लगता है। सारनाथ की अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो अपना पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया गया था, ठीक है। तो दूसरा क्या है? कौशाम्बी। इसका उत्तर तो कौशाम्बी ही हो जाएगा। कुशीनगर जो है ये भी बौद्ध धर्म से काफ़ी रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है ना वो यहाँ पे हुई थी, कहाँ पे? कुशीनगर में। तो हमें क्या बताना है कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा अर्थात कौशाम्बी। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कौशाम्बी में अगर बात की जाए तो महात्मा बुद्ध जो है वो कई बार वहाँ गए, उनके बहुत सारे शिष्य भी जो है आपको कौशाम्बी में मिल जाएंगे। उन्होंने वहाँ पे अपना धर्मोपदेश दिया और वहाँ पे एक मतलब कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड विहार भी है। और विहार क्या है, चैत्य क्या है, अगर आप नहीं जानते तो हमारी प्रीवियस वीडियो को देखिए। तो जो विहार है उसमें एक प्रमुख विहार आपको मिलेगा जिसको क्या कहते हैं? घोषिता राम मठ कहते हैं। क्या कहते हैं? घोषिता राम मठ कहा जाता है। और ये जो घोषिता राम मठ है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो श्रेष्ठी घोषित के द्वारा, ठीक है। श्रेष्ठी घोषित ने इसका निर्माण करवाया था, घोषिता राम मठ का। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, कहाँ का? कौशाम्बी का। जबकि अगर आपसे कोई पूछे कि मतलब कि जैन धर्म के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो जैन धर्म के लिए इस वजह से महत्वपूर्ण है
क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है जो कि जैन धर्म से बिलोंग करता है, और वो प्लेस क्या है, वो है प्रभास गिरी। ठीक है, प्रभास गिरी है। और ये प्रभास गिरी कौन से तीर्थंकर से संबंधित है, तो जो हमारे छठे तीर्थंकर थे पद्म प्रभु, इनसे संबंधित है। ठीक, तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए महत्वपूर्ण कौन सा स्थल है, कौशाम्बी। और कई बार ये क्वेश्चन बना हुआ है हमारे एग्जाम्स में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो शैव और भागवत धर्म से है। ठीक है, अर्थात हमने जो जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिए। अब हम देखेंगे शैव और भागवत धर्म, यानी शैव अर्थात शिव को मानने वाले, भागवत अर्थात भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को मानने वाले जो धर्म है उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि नयनार कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शंस देखें, शिव के भक्त, शाक्त, वैष्णव या सूर्योपासक। अब देखिए, शाक्त अर्थात जो देवी की पूजा करते हैं उन्हें शाक्त कहा जाता है। शैव अर्थात जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, वैष्णव अर्थात जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, और सूर्योपासक अर्थात जो भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। तो आप बताइए कि जो नयनार हैं वो कौन थे, तो भैया शिव जो भक्त थे उन्हें कहा जाता था नयनार। ठीक है, चलिए मतलब एक्सप्लेनेशन देखिए कि जो पूर्व मध्यकाल रहा है ना, उसमें भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्रों में हुआ। वैसे भी आपने एक कहावत सुनी होगी, कोटेशन की, भक्ति दक्षिण उपजी लाए रामानंद। अर्थात जो भक्ति है ना उसका जो विकास है, भक्ति आंदोलन का जो विकास है ना, वो दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन उसको उत्तर भारत में प्रसार करने के लिए कौन लाए हैं, तो रामानंद जी के द्वारा लाया गया है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में, अर्थात जो भक्ति है ना वो विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्रों में इसका उदय हुआ था। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही है, और वो दो संप्रदाय कौन है, एक तो है भगवान शिव की उपासना करने वाले विष्णु भक्त, जिन्हें क्या कहा जाता है, अलवार संत, जबकि भगवान शिव की उपासना करने वाले जो शिव भक्त थे उन्हें कहा गया नयनार संत। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा और इसकी कठोरता का विरोध किया। ठीक है, तो इसको आप याद रखें। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अलवार कौन है, नयनार कौन है, तो याद रखिएगा कि विष्णु भक्त जो थे वो अलवार संत थे, जबकि नयनार संत कौन थे, जो भगवान शिव की पूजा किया करते थे। ठीक है, अगला देखिए, भागवत संप्रदाय से संबंधित है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के कितने रूपों के बारे में बात की गई है, 7, 8, 9, 10। तो आप लोगों ने एक मतलब शब्द सुना होगा, नवधा भक्ति। सुना है कि नहीं? अगर नहीं सुना है तो सुनना चाहिए, और नहीं सुना है ना तो अगर आप लोगों में से कोई होगा जो पेसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहा है ना, उसमें आप देखिए जो हमारा पेपर 4 है, जीएस पेपर 4 इथिक्स, उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है, वहाँ आप इस नवधा भक्ति को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पूरी नवधा भक्ति में कौन कौन सी नौ भक्ति का रूप बताया गया वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए देखिए कि जो हमारा भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप है, इनकी संख्या कितनी बताई गई है, तो 9 बताई गई है। और इसको कहा क्या जाता है, इसे कहा जाता है भैया नवधा भक्ति। अर्थात अगर आप भागवत संप्रदाय से बिलोंग करते हैं और चाहते हैं कि आपको मोक्ष मिल जाए, तो आपको ये जो 9 प्रकार की भक्ति है अर्थात नवधा भक्ति है, इसको करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक अभिलेख है जिसका नाम है बेशनगर अभिलेख। ठीक है, और इस बेशनगर अभिलेख से आपको हेलियोडोरस नामक एक व्यक्ति की जानकारी मिलती है। आपको बताना है कि ये व्यक्ति कहाँ के निवासी थे। ऑप्शंस देखें, पुष्पकलावती या पुष्कलावती, तो ये तो नहीं होगा, तक्षशिला, साकल या फिर मथुरा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, बी वाला हो जाएगा, यानी कि तक्षशिला। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि तक्षशिला जो है ना, इसकी खुदाई कब और किसके द्वारा की गई थी। जो हमने पहला वीडियो बनाया था हिस्ट्री का, उसमें हमने ये बताया हुआ है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि भागवत धर्म से संबंधित जो प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक है, जिसे हम क्या कहते हैं, विदिशा अर्थात बेशनगर का गरुड़ स्तंभ। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकीड्स का जो राजदूत था वो कौन था, हेलियोडोरस, और इसने भागवत धर्म को ग्रहण किया। अर्थात भगवान जो कृष्ण हैं, भगवान विष्णु जो हैं, उनकी उपासना ये इनके द्वारा की जाती थी, और इस स्तंभ की स्थापना करवा करके उनकी पूजा भी की। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा क्या होगा, देखा होगा
कि जो भगवान मतलब कि विष्णु है ना, उनके द्वारा जो वराह अर्थात शुअर का जो अवतार लिया जाता है वो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए लिया गया था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा शी वाला अर्थात वराह अवतार। और चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था, उनके चंगुल से पृथ्वी को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वराह भगवान पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। और वराह मतलब क्या होता है हमने आपको बता ही दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि जो पुरी में रथ यात्रा है वो किनके सम्मान में निकाली जाती है? तो उड़ीसा में रथ मंदिर है और उनकी जो है रथ यात्रा निकलती है। आपको बताना है कि उसमें कौन से भगवान की पूजा होती है। ऑप्शन देखिए, भगवान विष्णु, भगवान राम, या भगवान जगन्नाथ, या भगवान शिव। तो उड़ीसा में एक मंदिर है भगवान जगन्नाथ पुरी में, ठीक है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर। तो जाहिर सी बात है कि ये जो रथ यात्रा है वो भगवान जगन्नाथ के लिए ही निकाली जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कब निकाली जाती है? आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा आषाढ़ का महीना होता है ना, उसके शुक्ल पक्ष में की द्वितीया में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा जो है वो निकाली जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो कह रहे हैं कि राजा खारवेल का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण कौन सा है? ऑप्शन देखें, खारवेल का हाथी गुम्फा। अब जब खारवेल की बात ही की जा रही है और खारवेल का जो अभिलेख है वो लिखा भी है, तो आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, पर आगे देख लीजिए आप। रोमनदेव स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, या धनदेव का अयोध्या अभिलेख। क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ठीक है, कि जो खारवेल का उल्लेख करने वाला अभिलेख है वो कौन सा है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। ये जो रोमनदेव अभिलेख है ना, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि लुम्बिनी में जो है भगवान जो बुद्ध है उनका जन्म हुआ था। ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख अभी हमने पीछे देखा ही है। धनदेव का अयोध्या अभिलेख, मेरे ख्याल से ये वही अभिलेख है जिसमें मतलब ब्राह्मणों को सर्वप्रथम दान उन देने की बात की गई है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, अगर ऐसा कुछ है आपको पता है एग्जैक्टली तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो देखिए, कलिंग नरेश या कलिंग के जो चेदी वंश में सबसे प्रतापी शासक हुए थे, क्या नाम था उनका? खारवेल। ठीक है, इनके विषय में जानकारी का जो प्रमुख सोर्स है वो क्या है? वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। आगे देखिए, नंदवंशी शासक यानी नंद वंश के शासक महापद्मनंद के द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख भी इसी अभिलेख में किया गया है, अर्थात वो नहरों की जानकारी देने वाला पहला अभिलेखी साक्ष्य है। ये अभिलेख में जो है जैन भिक्षुओं को गांव को दान में दिए जाने का उल्लेख है। साथ ही इस अभिलेख से हमें ये भी पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्यों को पराजित किया था। ठीक है, तो खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उससे हमें क्या क्या पता चल रहा है? पहली बात तो यही जानिए कि खारवेल के द्वारा दक्षिण के 3 राज्य जो कि बहुत ही फेमस है, चोल, चेर और पांड्य, इनको पराजित किया गया। और क्या पता चल रहा है? ये पता चला कि ये सबसे प्रतापी शासक थे। ठीक है, और क्या पता चल रहा है? हमें ये भी पता चला है कि नंद वंश के शासक जो महापद्मनंद थे, इनके द्वारा नहरों की जो है खुदाई वगैरह करवाई गई थी। ठीक है, और भिक्षुओं को दान देने की भी बात कहाँ से पता चलती है? तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं मतलब कि हाथी गुम्फा अभिलेख से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मगध का वो कौन सा सम्राट है जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस देखें, बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या महापद्मनंद। ऑप्शन तो इसका जो है वो सही हो जाएगा डी वाला, यानी कि महापद्मनंद। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एक पॉइंट है कालाशोक के बारे में जो हमें जानना चाहिए, और वो क्या है? वो ये है कि मगध की जो पहली राजधानी थी गिरिवज्र। ठीक है, मगध की जो पहली राजधानी थी गिरिवज्र, या इसी को राजगीर भी कहा जाता था, राजगृह भी कहा जाता था। यहाँ से पाटलिपुत्र अर्थात पटना में जो है राजधानी ले जाने वाले जो शासक थे वो कौन थे? वो थे कालाशोक। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा याद रख लीजिएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए कि मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात जो है नंद वंश का शासक स्थापित होता है। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद अथवा उग्रसेन थे। पुराणों में महापद्मनंद को सर्वशत्रांतक और अपरो परशुराम कहा गया है। ठीक है, तो कहाँ से ये हमें जानकारी मिलती है? पुराणों से मिलती है। ठीक, चलिए शॉर्ट नोट में देख लेंगे क्या शॉर्ट नोट्स में दिया गया है हमारे इस घटना चक्र में। तो पहला पॉइंट क्या दिए हैं कि जैन धर्म के मूल संस्थापक या पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट पॉइंट है
महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनकी माता त्रिशला देवी जो है वो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के जो प्रमुख थे चेटक उनकी बहन थी। ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स ने पूछा हुआ है स्टेटमेंट में। ठीक है, आगे देखिए, इनकी बहन थी तथा जो पिता थे ना सिद्धार्थ, वो ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी पूछा गया है लेकिन कहीं और। कह रहे हैं कि 72 वर्ष की आयु में राजगृह अर्थात राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उनके द्वारा क्या किया गया, अपने शरीर का त्याग किया गया। जैन धर्म में ना जो पूर्ण ज्ञान है इसके लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है, और जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है उनके लिए कौन सा शब्द यूज होता है, केवलिन। ठीक है, फिर आप देखिए, महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात ऋजुपालिका ग्राम के समीप साल वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान अर्थात कैवल्य की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात वो केवलिन कहलाए। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित और सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में कौन सी संज्ञा दी जाती है, त्रिरत्न की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, फिर आप देखें कि जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। इसमें आप देखें कि जो हमारा ब्रह्मचर्य है वो जो है महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया था, बाकी पहले से ही चले आ रहे थे। फिर आप देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में पाटलिपुत्र में पहली जैन संगीति जो है ना उसका आयोजन किया गया था। हम लोग ना जो मतलब कि वो होता है बौद्ध संगीतियाँ उनको खूब पढ़ते हैं, लेकिन जब जैन संगीति की बात आती है तो फिर हम लोग लुल हो जाते हैं क्योंकि इसको कोई पढ़ाता नहीं। तो चलिए हम लोग जो जैन संगीतियाँ हैं ना उनको देख लेते हैं। तो आप देखिए कि जो पहली जैन परिषद है ना वो कब हुई थी, तो जो पहली जैन परिषद है वो स्थूलभद्र के टाइम पीरियड में पाटलिपुत्र में हुई थी। अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारा दूसरा जैन संगीति है वो कब हुई थी, तो ये हुई थी भैया देवराधि क्षमा श्रमण के नेतृत्व में, और कहाँ पे हुई थी, वल्लभी में। ठीक है, तो पहली जो है वो कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई वल्लभी में, तीसरी जैन परिषद जो है ये जो है मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, तो पहली और तीसरी पाटलिपुत्र में हुई है, दूसरी जो जैन संगीति है वो वल्लभी में हुई है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा क्योंकि अक्सर हम लोग ना मतलब कि बौद्ध संगीतियों को पढ़ते हैं, पहली कहाँ हुई, दूसरी कहाँ हुई, तीसरी, चौथी, लेकिन जैन संगीतियों पर ध्यान नहीं जाता हमारा। अगला पॉइंट देखिए कि अशोक तथा उनके पौत्र जो दशरथ थे इनके समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए आवास बनाए गए थे। तो बराबर की जो पहाड़ियां हैं बिहार में उनको ना आजीवक संप्रदाय के लोगों को दान में दिया गया था दशरथ के द्वारा, ये आप याद रख सकते हैं। तो यही कुछ पॉइंट्स थे, बहुत बड़ी वीडियो नहीं हुई, बहुत थोड़े से पॉइंट्स थे। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ आए होंगे। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया है, किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करूंगी। तो चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो, आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मतलब हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी और पॉलिटी की भी वीडियोस लगातार देखते रहिए। अगर आप लोग एनसीईआरटी करना चाहते हैं तो हमने क्लास 6 से 8 तक की जो एनसीईआरटी है एमसीक्यू के माध्यम से कवर कराई है, प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको देख सकते हैं। लूसेंट भी कवर कराया है, उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।